सो क्या था? पहली कुंजी क्या है? जब कुछ समझ में ना आए, परमेश्वर की स्तुति करो। गूगल में जाने से पहले अपनी ननद के पास, अपनी सहेली के पास आ जाओगे। जब कुछ समझ में ना आए, जब लगे आगे येरियो की दीवार है, तो हाथ उठाओ और उस परमेश्वर की स्तुति करो। क्योंकि जब आप उस समय में परमेश्वर की स्तुति करते हो, जब सब कुछ समझ में नहीं आता, then God makes a way where there is no way. So what is your best response? Yeah, worship Him, praise Him, adore Him. मैं जल्दी से प्रीच करूंगा और मैं चाहता हूं आप जल्दी से रिसीव करो। I will preach quickly and I want you to receive quickly. I'll preach fast and you receive fast. तेजी से प्रचार करूंगा, जल्दी से पकड़ लेना। Amen. And Holy Spirit will heal you fast. और पवित्र आत्मा आपको जल्दी से चंगा भी करेगा। And you will get your miracle fast. आपके चमत्कार भी आपको जल्दी से मिल जाएंगे। Amen. Amen. Say, I receive God's speed. बोले मैं परमेश्वर की तेजी को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। In every area of my life. मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में। Amen. What does God's speed mean? परमेश्वर की ये स्फूर्ति, उसकी It's तेजी a क्या है? supernatural speed ये अलौकिक तेजी है that will take you far beyond where your natural capacity, talent or ability cannot take you. जो आपको उस दूरी तक ले जाएगी जो आप अपनी शारीरिक क्षमता और योग्यताओं के बलबूते नहीं जा सकते थे। I don't know about you. I need God's speed. मुझे आपका नहीं पता, पर मुझे चाहिए परमेश्वर की वो तेजी। How many people need God's speed? Come on. अपने हाथ हिलाओ, मुझे दिखाओ। कितने लोगों बोलो, को चाहिए? प्रभु मुझे अपने आत्मा की तेजी दे। Say, Lord, give me the speed of your spirit. Give me that God speed. Amen. यानी एक दिन मैं आपको बताता हूँ, मैंने कभी ये सुना नहीं था। मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात करी। I had never heard this. One day I was praying and the Spirit of God spoke to me. और I heard मैंने सुना। catapulting grace. Catapulting grace. आपने देखा पुराने जमाने में वो मशीन होती थी, आपने देखा होगा, अगर वो एक बड़ा सा चट्टान का टुकड़ा डालते रहे उसमें और वो ऐसे करके फेंकती थी। They used to have these war machines that would throw stones at the enemy. उसको बोलते थे कैटापुल्ट। यानी वो इतना माइल्स ऊपर फेंक देती थी उस पत्थर को, चट्टान को, जिसको 2-3 लोग, मतलब बहुत सारे लोग हिला भी नहीं सकते। It would throw those big rocks so high up in the air which people could not even lift. और परमेश्वर ने मुझे कहा कि मेरे राज्य में एक ऐसा ग्रेस है जिसको कैटापुल्टिंग ग्रेस कहते हैं। And the Lord said there is a grace in my kingdom that is called a catapulting grace. और जब उस अनुग्रह से आपका आमना सामना होगा, And when you encounter that grace, तो क्षण भर में that in a moment परमेश्वर आपको वहां फेंकेगा, God will lift you to that height जहां आप खुद चढ़ के नहीं जा सकते थे। where you could have never walked on your own. यूसुफ एक क्षण में जेल में एक कैदी था और अगले क्षण में इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर था। Joseph a moment ago was a prisoner in the jail and the next moment he was the prime minister of Egypt. Amen. I declare, let that catapulting grace come upon you in Jesus' name. मैं घोषणा करता हूं कि वो catapulting grace, वो अनुग्रह आपकी जिंदगी पर उतारा है यीशु के नाम में। Amen. यानी जो आपके साथ होना था 10 साल बाद, That which had to happen in your life 10 years later. भविष्यवाणी के रूप में एक कदम रखो, बोलो मैं उस पे एंटर कर रहा Take a हूँ। step forward as a prophecy that I step into it now. Amen. Do you believe? क्या आप ये मानते हो? Do you believe God can do that for you? क्या आप मानते हो परमेश्वर आपके लिए ऐसा कर सकता अगर वो है? यूसुफ के लिए कर सकता है तो वो मेरे लिए भी कर सकता है, आपके लिए भी कर सकता है। If he did that for Joseph, he can do it for me and for you. वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। He is not a partial God. बाइबल कहती है for he gives more grace to the humble. बाइबल कहती है वो और ज्यादा अनुग्रह देता है उनको जो नम्र है। That means there is so much more grace we have not tapped yet. इतना सारा अनुग्रह है जो हमारे लिए रखा है जिसको अभी हमने लिया नहीं है। Hallelujah. Praise God. I'll have to behave today. Okay, I cannot flow, but yeah, I'll try to
कंट्रोल माई सेल्फ. सो जल्दी से बैठ जाइए, मगर आज हम हर एक थोड़े थोड़े समय के बाद कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे. We'll keep doing practicals in between. Amen. Hallelujah. So today I want to teach you 5 keys of how to receive healing. मैं आपको 5 कुंजियां सिखाना चाहता हूँ चंगाई कैसे लेनी है उसके बारे में. Amen. ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग चंगाई सभा करते हैं और लोग आते हैं और वो चंगे होते हैं. It's a very good thing that we do this healing service. Many people come to receive healing and they get healed. मगर उससे भी ज्यादा बड़ी चीज मेरा डिजायर आप सबके लिए ये है But even bigger than that, my desire for you कि आप स्वयं परमेश्वर से अपनी चंगाई ग्रहण करना सीख जाएं. is that you would learn to receive your healing from God on your own. Amen. क्योंकि कई बारी एक चंगाई सभा से दूसरी चंगाई सभा में 4 हफ्ते का गैप है और 4 हफ्ते कई बार बहुत लंबे होते हैं. Because many times there's 4 weeks of gap between 2 healing services, and that can be a very long time for someone. Amen. So बहुत आसान तरीके में आपको 5 कुंजियां बताऊंगा कि आप स्वयं परमेश्वर से अपनी चंगाई कैसे ग्रहण कर सकते हैं. I'll teach you very easy 5 keys how you can receive your own healing. ध्यान से सुनिए, जहां कहीं आप बैठे हैं कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना करने दे. Hear intently, let nothing distract you. Amen. क्योंकि विश्वास कैसे आता है? उपवास करने से विश्वास नहीं आता. Faith comes by hearing, not There by is no fasting. scripture that says you get faith by fasting. कोई वचन ऐसा नहीं कहता कि उपवास करने से विश्वास. Now fasting is powerful and it's important. उपवास करना शक्तिशाली है, महत्वपूर्ण भी है. मगर विश्वास कैसे आता है? But how does faith come? आप 40 दिन के उपवास में चल जाओ, मगर जब वचन प्रचार होता है ध्यान से ना सुनो तो आपके अंदर विश्वास नहीं You आएगा. can go into 40 days of fasting, but when the word is preached and you don't hear it, you will not have faith. Amen. Hallelujah. Okay. So voyage. Thank you Lord Jesus. So बहुत जल्दी में सब सेटअप हुआ है. We've मैं set up केवल everything quickly. 2-3 घंटे सोया हूँ. और जो आप सारी मीडिया टीम देख रहे हैं ये सोए ही नहीं है पूरी रात. Our entire media team has not slept the entire night. जो लोग आज सुबह 5 बजे से फैमिलीज यहाँ पे आने लग गई. आई एम टेलिंग यू, आई एम सो ब्लेस्ड टू सी सच हंग्री पीपल इन द किंगडम. There were families here at 5 a.m. in the morning, and मैं इतना धन्य महसूस करता हूँ ऐसे परमेश्वर के लिए भूखे, धार्मिकता के लिए भूखे लोगों को देखकर. आमीन. ऐसे भूखे परमेश्वर के बेटे और बेटियां ही इस देश को बदलेंगे. Such hungry sons and daughters of God will change. ईसाईयत धर्म से इंडिया बदलने वाला नहीं है. India is not going to change, transform through Christianity. यीशु मसीह के प्रेमी इस देश को बदलेंगे. The lovers of Jesus will change this nation. आमीन. क्योंकि मैं आपको क्या कहता हूं, अगर आप हो ईसाई, Because I always tell you, तो शैतान है कसाई. आमीन. हालेलुया. जो मैं ईसाई कह रहा हूं बुरा मत मानो. जो मैं ईसाई कह रहा हूं मेरा कहने का मतलब धार्मिक ईसाई. don't get offended by the word Isai. I mean religious Isai. हालेलुया. ओके, सो 5 कुंजियां अपनी चंगाई ग्रहण करने की. 5 keys for you to get your healing. और पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मुश्किल नहीं है. First thing I want to tell you, this is not difficult. चंगाई ग्रहण करना कैलाश पर्वत में जाकर तपस्या के बाद नहीं मिलती चंगाई. To receive healing, you don't have to climb Mount Everest and, be there. मुफ्त का तोहफा है. It's a free gift for you. Let me tell you one thing. If you don't know God as a good father, the gospel will never make sense to you. अगर आप परमेश्वर पिता को एक बहुत भले पिता के रूप में नहीं जानते तो सुसमाचार आपको कभी समझ ही नहीं आएगा. You will otherwise you will see him as a strict master and you will try to earn from him by your works. आप एक बहुत ही कठोर स्वामी की तरह उसको देखोगे और कामों के द्वारा उससे कमाने की कोशिश करते रहोगे. बोलो, परमेश्वर मेरा अच्छा पिता है. फिर से बोलो, परमेश्वर मेरा अच्छा पिता है.
फिर से बोलो, परमेश्वर God मेरा अच्छा पिता है। is my good फिर से father. बोलो, परमेश्वर God मेरा अच्छा पिता है। is my good father. परमेश्वर God मेरा अच्छा पिता है। is my good और father. कोई बीमारी And no sickness परमेश्वर की ओर से नहीं आती। ever comes from God. आमेन। उसका वचन कहता है धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा दान और वरदान, हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता से आता है। His word says, do not be deceived, for every good and perfect gift comes down from the Father of lights. क्या कैंसर अच्छा है बुरा है? Is cancer good or bad? हाँ, पक्का? तो किसकी तरफ से आता है? शैतान। एक मैथ्स का लेसन करते हैं जल्दी से। Let's मैं do a वचन में math जा रहा हूं lesson. अभी। I'm going into the word. बहुत इजी है। It's very easy. ओके? यीशु मसीह ने कहा, Jesus said, चोर इसलिए आया, The thief- शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, the thief, the devil came to steal, हत्या करे, to kill, नाश करे। and to destroy. मैं इसलिए आया I have come कि तुम जीवन पाओ that you may have life और बहुत आयत का जीवन पाओ। and abundant life. ओके? मुझे पता है कुछ लोगों को थोड़ा मुश्किल होती है समझने में। I know some people find it difficult to फिर से understand. repeat करते हैं। We'll try again. बहुत सिंपल है। It's very easy. Satan शैतान bad, बुरा, God परमेश्वर good। अच्छा. बहुत ही गहरा प्रकाशन है। It's a very deep revelation. फिर से बोलता हूँ, I'll say it again. शैतान The devil bad, is God bad, बुरा है. परमेश्वर good, अच्छा है. कैंसर कैंसर bad, बुरा है. हीलिंग चंगाई आप जानते हैं 1/3 यीशु मसीह ने कहा द ट्रेडिशंस ऑफ मेन हैज मेड द वर्ड ऑफ गॉड ऑफ नन इफेक्ट। यीशु ने कहा मनुष्य के रीति रिवाजों ने परमेश्वर के वचन को निकम्मा कर दिया है. आप देखेंगे बहुत सारे क्रिश्चियन आज पता क्या बोलते हैं, अरे वो तो बस चंगाई 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 करते हैं। Many Christians say, oh, they just talk about healing, healing, healing all the time. As if healing is a bad thing। जैसे कि चंगाई तो बड़ी बुरी चीज है. वो कहते हैं अरे भीड़ तो इसलिए जा रही है क्योंकि चंगाई चंगाई करते हैं। So the crowd is going because they are talking about healing. तो फिर तो ये यीशु मसीह के लिए भी बोलो, क्योंकि यीशु मसीह भी चंगा कर रहा था इसीलिए भीड़ उसके पीछे जा रही थी। Then even say this for Jesus because he was healing people and the crowds were going after him. 1/3 प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री बीमार चंगा करना था। 1/3 ministry of the Lord Jesus Christ was to heal the sick. और जब उसने हमें सबसे बड़ी आज्ञा दी, And when he gave us the great तो उसने commandment, केवल ये नहीं कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो, उसने कहा सुसमाचार प्रचार करो और बीमारों को चंगा करो। he didn't just tell us to go and preach the gospel. He said, go and preach the gospel and heal the sick. क्यों? क्योंकि जब भी प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखता है वो तरस खाता है उन लोगों पे जो बीमारी में बंधे हुए हैं। Because whenever the Lord Jesus sees the crowds, he has mercy on the people that are bound in sicknesses. Amen? So चलिए मैं वापस वचन में आता हूँ। So 5 कुंजियां, कितनी कुंजियां? 5 keys. How many keys? अपने हाथ को देखो, आपको याद रहेगा ये मैसेज। You'll remember this. कितनी उंगलियां हैं? How many fingers? कितनी चाबियां चाहिए आपको? How many keys? तो आज जैसे हाथ है आपको यूं पकड़ के ले लेना है जो आपका है। So you have to grab hold of what belongs to यूं you. करो, Do this. बोलो जो मेरा है Say, what मैं is विश्वास से mine? लेता हूँ। I take it by faith. Amen? All right. Matthew chapter 8 verses 2 and 3. मत्ती 8 उसका 2 और 3. मत्ती 8 2 और 3. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है. I love the attitude of this leper. मुझे इस कोढ़ी का रवैया बहुत पसंद है. Can you imagine leprosy in that time? उस समय में कोढ़ जो है आप कल्पना कर सकते हैं. उसके शरीर के अंग गिर रहे होंगे उसके शरीर से. His उस body टाइम कोई parts may have दवाइयां been नहीं falling. थी, उसकी उंगलियां गिर रही होंगी, उसका शरीर सड़ रहा था. There were no medicines, his body would have been falling off. उसने ये नहीं कहा मुझे चंगा कर. He didn't say heal me. He came and he worshipped. वो आया और उसने प्रभु की आराधना की. प्रभु की वो आया और उसने क्या किया?
उसने प्रभु यीशु मसीह की आराधना करी। He came and he हिंदी worshipped बाइबल the कहता Lord है प्रणाम Jesus. किया, दैट्स नॉट राइट, वर्शिप्ड हिम। हिंदी बाइबल says प्रणाम, that's not, वो सही नहीं है, उसने आराधना की। Amen. So write down the first key, how you, आप पहली चीज क्या है? Worshipping the Lord. The first thing is to worship, उसकी आराधना करना। Now ध्यान से सुनिए, मैं क्या ये कहते नहीं हैं? कह रहा हूं कि वर्शिप करके हम अपनी हीलिंग खरीदते हैं। I am not saying we buy our healing by worshiping नहीं। him. जब आप परमेश्वर की वर्शिप करते हैं कि वो कितना अच्छा है, आप अपनी चेतना, अपनी अवेयरनेस, अपनी बीमारी से हटकर उसकी भलाई पे डालते हैं। When you worship God and how good He is, you take your awareness off of your sickness and you put your awareness on क्योंकि Him. मैं आपको आज एक बात बता दूं, I'll tell you one अगर thing. आपके हृदय में और आपके दिमाग में केवल आपकी बीमारी घुसी हुई है तो आपके लिए चंगाई ग्रहण करना मुश्किल होगा। If your sickness is in your soul and in your mind, then it will be very difficult for you to receive your healing. To have sickness in your body is one thing, but to have sickness in your heart is a completely different thing. शरीर में बीमारी होना एक चीज है, लेकिन आपके प्राण में वो बीमारी होना बहुत ही अलग बात है। Amen. और जब लोग बहुत लंबे समय से बीमार होते हैं When people are sick for a very long तो वो time, क्या करते हैं? वो सेटल हो जाते हैं उस बीमारी में और वो मान लेते हैं कि मुझे जिंदगी भर इस बीमारी में जीना पड़ेगा। कई मसीह लोग भी they settle in this compromise that I have to live with this sickness all of my life, even many believers. and they talk about that sickness. वो उस बीमारी के बारे में बातें करते हैं, They always think about that sickness. हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं। So उनकी पूरी जो awareness है So their entire awareness is on that sickness. उस बीमारी पर है। But when I was preparing for this word, पर जब मैं इस वचन के लिए तैयारी कर रहा था, मुझे लगा प्रभु सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है कि हम अपनी नजर अपने शरीर से हटाकर यीशु के शरीर पर लगाएं। I felt the most important thing for us is to take our eyes off of our body and put it on Jesus. या तो आप अपने घावों को देखो और अपने घावों को देखकर आप चंगे नहीं होगे, या तो आप उसके घाव को देखो और बाइबल कहती है उसके घाव से हम लोग चंगे हो चुके हैं। Either you can look at your own wounds, but that will not heal you, or you can look at the wounds of Jesus, and the Bible says, by His wounds we have been healed. मैं एक भाई से मिला, उसकी मम्मी को कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कहा 3 महीने आपकी मम्मी के पास। I met a brother, his mother was diagnosed with cancer. The doctor said उनकी he has मम्मी 3 प्रभु months. में नहीं थी, His वो mother was हिंदू not परिवार Lord. से है। He's from a Hindu family. वो कह रहा पहले मैं बहुत रोया ये सोच के कि अगर मेरी मम्मी चली गई तो मेरे को बहुत जवान लड़का था। He said, first I cried so much because if my mom dies, I'm so young. तो उसने कहा मैंने एक चीज डिसाइड करी He said, I decided one कि thing. मैं केवल थैंक्स करूंगा यीशु मसीह, I will only give thanks to Jesus. मैं केवल धन्यवाद दूंगा यीशु। I will just thank Him. मैं ये नहीं बोलूंगा ये क्यों हुआ, मेरी मम्मी के साथ क्यों हुआ, हमारे साथ क्यों हुआ, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, वो कुछ नहीं बोलूंगा। I will not say, why is this happening to us? We are so good, we don't do bad to others. मैं केवल परमेश्वर को धन्यवाद I दूंगा। will only thank God. जब कभी मुझे मम्मी का थॉट आएगा मैं परमेश्वर को धन्यवाद Whenever I will get a thought of my और वो mother, कह I will रहा thank God. कई बार दिन में मैं जब भी मुझे मम्मी का ख्याल आता मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता, प्रभु यीशु मसीह आप अच्छे परमेश्वर हो, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी मम्मी के लिए कोड़े खाए, आपके कोड़े खाने से मेरी मम्मी चंगी हो चुकी है। And he said many times during the day when I would remember my mother, I would think about her and I would just start to thank Jesus. Thank you, Jesus, you took stripes on your back for my mother. She's healed by your stripes. 3 महीने हो गए, 3 months went by. मम्मी जिंदा है। His mother was 6 alive. महीने हो गए, 6 months went by. 8 महीने हो गए, 8 months. डॉक्टर के पास गए, They went to the doctor. चेक कराया, They got a check. डॉक्टर कह रहा है किसने कहा आपको कैंसर है, आपकी शरीर में कोई कैंसर नहीं है। The doctor said, who said you have cancer? There is no cancer in your body. मैं देखिए वर्शिप बिना कई लोगों ने उसको धार्मिक एक कर्म बना दिया है। Many people have made worship a religious work. आज मैं आपको सच में समझाना चाहता हूं कि वर्शिप कितना पावरफुल है और कैसे सही रेवलेशन से हमें उसको करना है। I want to tell you how powerful worship is and what is the right revelation that we can do it with. Amen. वर्शिप, कई लोग कहते हैं अरे मैं तो वर्शिपर नहीं हूं जी, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। Yeah, some people say, वर्शिप का गाना गाने से कोई लेना देना नहीं है। some people say I'm not a worshipper, I don't sing well. Worship has nothing to do with singing. गाने गाना वन ऑफ द एट्रीब्यूट है वर्शिप का, Singing is one of the attributes of worship. मगर गाना गाना वर्शिप नहीं है। But singing a song is not worship. वर्शिप करने का मतलब है परमेश्वर को अडोर करना। Worshipping God means to adore Him, उसको सराहना. आपने गाना तो गा दिया, You sang a song. क्या आपने अडोर किया उसको? Did you adore Him? वर्शिप का दूसरा अर्थ है मैग्नीफाई करना।
The second meaning of worship is to magnify, उसको बढ़ाना, उसको बड़ा करना अपने जीवन। आप जानते हो आपके पास ये सामर्थ परमेश्वर ने दी है, आप जो चाहे वो मैग्नीफाई कर सकते हो अपने जीवन। You know, God has given you this power. Whatever you want, you can magnify in your life. आप या तो बीमारी को मैग्नीफाई कर सकते हो और उसको बहुत बड़ा बना सकते हो, आपको पता भी नहीं है आप उस बीमारी की क्या कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो। Either you can magnify that sickness in your life, you don't even know that you are actually worshiping that sickness. एक बार परमेश्वर ने मुझे कहा, माय सन, मेरे बेटे, जिस चीज के बारे में तू पूरे दिन सोचता है और बात करता है उसी को तू वर्शिप करता है। One day the Lord said, whatever you think about the entire day, that is what you worship. हालेलुया। सो वर्शिप करना क्या है? किसी चीज को मैग्नीफाई करना। To worship something is to magnify it. तो किसी को अगर कैंसर है, वो कहता है अरे प्रभु क्या कैंसर है, मेरा यीशु महान है। वो क्या कर रहे हो आप मैग्नीफाई कर रहे हो परमेश्वर को। If somebody has cancer and they say, what is this cancer? My Jesus is almighty. What they are doing is they are magnifying the Lord in या their तो life. कुछ लोग बोलते हैं अरे बट डॉक्टर ने बोला है आज तक कोई अब आप उस बीमारी को बड़ा कर रहे हो। But some people say, oh, the doctor said nobody has ever been healed of the sickness. Now you are magnifying that sickness. एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो यीशु मसीह के पास आया बीमारी से और यीशु ने कहा तेरी बीमारी बहुत बड़ी है, मैं चंगा नहीं कर There सकता। is not one person that came to Jesus and Jesus said, your sickness is too big, I एक cannot भी heal. नहीं। The Bible Not- says he healed all. Not even one. Bible कहती है उसने सबको चंगा किया। All means सबको मतलब सबको। भजन संहिता 103 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, क्योंकि वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। Bless the Lord, O my soul, for he forgives all your iniquities and he heals all of your sicknesses. Amen। सारे का मतलब All means सारे। all. अब मैं आपको बताता हूं, जब आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते हो आत्मिक जहां में, स्पिरिचुअल रेल्म में क्या होता है? When you start to worship God, what happens in the spirit realm? कैन यू शो दैट पिक्चर? मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने देखा मैग्नीफाइंग ग्लास? देखा किसी ने मैग्नीफाइंग? Have you seen a magnifying glass? ओके, आप बताओ मुझे इसमें क्या हो रहा है? Tell me what is happening. आप बाहर जाओगे, When you go out, सूरज की रोशनी है, वहां किरणें हैं सूरज। there is sunlight. क्या आग लग रही है बाहर? Is there fire because of the sunlight? सूरज की रोशनी है बाहर। The sunlight is there. उसी सूरज की रोशनी के नीचे अगर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले आओ, But if you place a magnifying glass under तो that क्या होता है? sunlight, what happens? वो फोकस बीम जब एक कागज के ऊपर पड़ती है तो उसमें आग लग जाती है। When that focus beam comes on a paper, it catches fire. परमेश्वर की सामर्थ इस पूरी बिल्डिंग में अभी भरी हुई है। The power of God is filled in this place right now. सामर्थ लोगों को व्हीलचेयर से खड़ी करने के लिए, The power- सामर्थ अंधी आंखों को खोलने के लिए, सामर्थ बंद कान को खोलने के लिए, सामर्थ ट्यूमर, कैंसर, डायबिटीज, लंग डिसऑर्डर्स, बोन डिसऑर्डर्स, सारी प्रकार की बीमारियों को चंगा करने की सामर्थ अभी इस हॉल में घूम That रही है। power is here to heal every kind of sickness and disease right now in this place. जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो, When you worship God, ऐसा है जैसे आप अपने ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास को लगा देते हो it's like you place a magnifying और glass वो over जो yourself. परमेश्वर की सामर्थ है कॉन्सेंट्रेटेड रूप में आपके शरीर में उड़ने लग जाती है और सारा कैंसर, ट्यूमर, बीमारी नाश होने लग जाता है। And that power of God, like a concentrated beam, comes into your body, destroying every cancer, tumor, every sickness. Amen. Hear this. सुनिए, Worship is always the best response. आराधना हमेशा सबसे अच्छा जवाब है। पर पास्टर जी आपको नहीं पता, अरे खामोश रहो, आराधना करो, that's the best response. Oh, but pastor, you don't know. Be quiet and worship. वो सबसे अच्छा जवाब है। और सबसे worst response है कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना। The worst response is complaining and murmuring. जितना मसीह भी अगर जो कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, वो अपने मिरेकल को और दूर धकेल देते हैं। परमेश्वर ने तो उनके लिए दे दिया है, वो धकेल देते हैं। Even the believers that complain and grumble, they push their miracles away. Even though God has given it for them, they push it away. कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? How many of you understand what I'm saying? Amen. So जब आप आराधना करते हो, When you worship, यहाँ पे परमेश्वर का सामर्थ है। the power of God is here. बाइबल बताती है जब यीशु मसीह एक घर में गया, Bible says when Jesus went क्लियरली into a पवित्र house, आत्मा ने बाइबल में ऐसा लिखा है, द पावर ऑफ गॉड वाज प्रेजेंट टू हील देम।
वचन कहता है परमेश्वर की सामर्थ्य वहां मौजूद थी उनको चंगा करने के ध्यान लिए। से सुनिए वचन। Hear carefully. God didn't heal them. परमेश्वर ने उनको चंगा नहीं The किया, power was present to heal them. सामर्थ्य मौजूद थी उनको चंगा करने यहाँ के पे भी the power of God is present to heal you. लिए। Even here the power of God is present आपको चंगा करने के लिए। As सबसे अगर आप चंगाई चाहते हो, पहली चीज If you want healing, अपने से अपनी नजरों को हटा लो। the first thing you have to do is take your eyes off of yourself. कई लोग अपनी चंगाई इसलिए नहीं ग्रहण करते, वो कहते हैं मेरे साथ अच्छा हो रहा है, ये मैंने जो बुरा किया है मुझे उसका फल मिल रहा है। ये शैतान की तरफ से एक झूठ है, और अगर ये मानोगे तो शैतान आपको हिंडर करेगा अपनी चंगाई ग्रहण करने से। Many people don't get healed because they think they are getting paid for the evil things they have done, and if you believe this, the devil will hinder your healing. परमेश्वर आपको इसलिए चंगा नहीं करता क्योंकि आप अच्छे हो, God- परमेश्वर आपको इसलिए चंगा करता है क्योंकि वो अच्छा है। God doesn't heal you because you are good. God heals you because He is good. आमेन। और चंगाई उसकी तरफ से एक मुफ्त तोहफा है, आप खरीद नहीं सकते उसे। And healing is a free gift from Him. You cannot buy it. जब कोई आपको गिफ्ट देता है तो आप क्या बोलते हो? When someone gives you a gift, what do you say? क्या बोलते हो? थैंक यू, धन्यवाद. है ना? यही वर्शिप है। This is Saying worship. thank you to God is worship. परमेश्वर को धन्यवाद देना आराधना है. So पहली चीज, The first thing. आज कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, Whatever problem you have today, कुछ भी प्रॉब्लम है, no matter whatever it is, सबसे पहले प्रभु तू कब देगा? 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, अभी तक नहीं किया। ये बोलना बंद करो और आज सच्चे दिल से, आत्मा से, उस सिंसेरिटी से उसकी पहले वर्शिप कर। don't say, Lord, it's been 8 years, 6 years, when will you do it? But today, with a sincere, honest heart, thank Him and worship Him. अपनी आंखें अपने शरीर से हटाओ Remove और your अपनी eyes. आंखें आज यीशु मसीह के शरीर पर लगाओ। Take your eyes off of your own body and put your eyes on the body of Jesus. उसका वचन कहता है निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दर्दों को उठा लिया, हमारी पीड़ाओं को उठा लिया, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। His word says, surely He took our infirmities and bore our pains, that by His stripes we have been healed. सो मैं चाहता हूं इससे पहले हम दूसरे पॉइंट में जाएं, इस पिक्चर को अपने दिमाग में रखो Before we go into the next point, keep this picture in your mind. कि जब भी आप आराधना करते हो, That whenever you worship, जब भी आप स्तुति करते हो, whenever you praise, आत्मिक जहां में एक मैग्नीफाइंग ग्लास आप लगा रहे हो, in the spirit world you place a magnifying glass over yourself. और परमेश्वर को आप जितना बड़ा कर रहे हो, And the more you magnify God, उतनी सामर्थ आप अपने जीवन में देखोगे परमेश्वर के प्रकट होते the हुए। greater the power of God will manifest in your life. Amen? 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 तैयार हो आप सच्चे दिल से आराधना करने के लिए? Are you ready to worship हमने Him? कोई with a गाना नहीं genuine गाना। heart? We will not sing any songs. आपको क्या लगता है, ये बाइबल जो कहती है, पुट दैट स्क्रिप्चर अगेन, क्या आपको लगता है कोड़ी यीशु मसीह के पास आके कहता है क्या दे सकता हूं? गाना नहीं गा रहा था। The leper was not singing any song before Jesus. वर्शिप करना पता क्या है? You know what is to Prostrate. worship? He prostrated before Him. कि प्रभु तू महान है, Lord, you are almighty. प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, You are almighty. प्रभु God. तू चंगा करने वाला You परमेश्वर, are the healer, तू Lord. जीवित परमेश्वर है, You are the तू एक living God. अच्छा पिता है। You are a good प्रभु God, मैं good अपना Father. भरोसा हर चीज से ऊपर तेरी भलाई पर लगाता Lord, हूं। I will place my trust on you above everything अगर else, आज on तक your आपने goodness. ऐसा वर्शिप नहीं किया तो आज प्रैक्टिकल का समय है, खड़े हो जाओ सारे। If you have never worshipped like this is the day to practice it. Come on, वो stand up. वर्शिप जो आपके अंतस्करण से, आपके दिल से उठे, आज वो वर्शिप करो उसे। That worship which arises from deep within, you give Him that worship today. जो भी आपकी आज बीमारी है, परेशानी है, आज आप उसको यीशु के चरणों में रख दो। Whatever your sickness, whatever your trouble is today, now keep it at the feet of Jesus. आप परमेश्वर की आराधना अपने क्राउन के साथ, ना तो अपनी जीत के साथ कर सकते हो, ना अपनी हार के साथ। जीत भी उसके पांव में रखो, हार भी उसके पांव में रखो और उसकी आज स्तुति करो। You cannot worship Him with your victories or with your defeats. Keep your victories and your defeats at His feet and worship Him. आमेन। और एक तरीका वर्शिप करने का आप जानते हैं क्या है? You know one more बाइबल way to बताती है worship. हमें, वो है हाथों को उठाना। The Bible tells us we lift up hands. हाथों को उठाना
एक साइन है वर्शिप का। Lifting of hands is a sign of worship. अपने हाथों को उठाओ जहां कहीं आप हो। Lift up your hands. और wherever you are. आज आपको कोई गाना नहीं चाहिए, कोई लिरिक्स नहीं चाहिए। And you don't need a song, no पवित्र lyrics. आत्मा आपके अंदर रहता है। The Holy Spirit lives आपका in you. शिक्षक, आपका सहायक आपके अंदर Your है। teacher, your helper lives in you. अंतस्करण से आज बहने दो उस From आराधना deep को। within, let that worship अपना arise. मुंह खोलो आज और अपने स्वर्गीय पिता की आराधना Open करो। your mouth and begin to जैसे वो worship your कोढ़ी God. यीशु मसीह के पास आया Just और as- अपनी बीमारी से पहले, अपने दर्द में सबसे पहले उसने यीशु की आराधना करी। अगर आज आप दर्द में भी हो तो आज उसकी स्तुति करो। Just as that leper came before Jesus and worshipped him, even if you're in pain today, you worship him today. अपने मुंह को खोलो आज। Open your mouth. मैग्निफाई हिम, प्रभु को ऊंचा उठाओ अपने जीवन में. मैग्निफाई हिम। उसको वो महान करो. महान परमेश्वर है, He is an वो almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is the almighty God. अपना पूरा ध्यान आज आप परमेश्वर के ऊपर लगाओ। Give all of your awareness to God today. अपना पूरा ध्यान आज उसकी भलाई के ऊपर लगाओ। Give all of your awareness to His goodness उस today. क्रूस में देखो यीशु को, Look at that cross and कि Jesus on आपकी it. बीमारी यीशु ने अपने ऊपर ले ली। That Jesus bore उसको your धन्यवाद sickness on दो। that cross. देखो Thank आपका Him. ट्यूमर उसने अपने ऊपर ले लिया। See that देखो tumor he आपका took on कैंसर himself. उसने अपने ऊपर ले See लिया। that cancer देखो he took on आपका himself. अंधापन, आपका बहरापन उसने अपने ऊपर ले लिया। Your blindness, your deafness, He took on Himself. कम ऑन, अपने मुंह को खोलो इस समय। कोई भी चुप ना रहे। वर्शिप हिम। बहने दो आज आराधना ऐसे करो जैसे आज तक आपने नहीं करी। Let it flow. Worship like you have never worshipped Him. और जैसे आप उसकी आराधना करते हो, उसकी सामर्थ उस मैग्नीफाइंग ग्लास से आपके ऊपर बढ़ती जाएगी। And as you worship Him, His power will keep increasing on you from that magnifying glass. तू महान परमेश्वर है, तेरे समान कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं और कोई नाम नहीं दिया गया प्रभु Lord जिसके Jesus, द्वारा we मानव worship जाति you. उद्धार पा सके। There is no other आप name एक through अच्छे which पिता है man प्रभु। can be saved. You are a good Father, Lord. अगर आप अन्य भाषा में कर सकते हैं प्रार्थना तो अन्य भाषा में करें, क्योंकि बाइबल बताती है अन्य भाषा में हम बेस्ट धन्यवाद देते हैं। If you can pray in tongues, pray in tongues. It is the best praise you can do. अपने हाथों को उठाओ एक बार फिर से स्वर्ग की तरफ Lift up your hands again to the heavens और उस परमेश्वर की आराधना करो। and worship that God. तू धन्य है, तू धन्य है। Oh, Lamb of God, we worship you. Son of God, we worship you. The great I am, we worship you. The Alpha and Omega, we worship you. The beginning and the end, we worship you. Oh, we worship you. We worship you. The faithful witness, जो अल्फा और ओमेगा है, हम उसकी आराधना करते हैं। जो आदि और अंत है, हम उसकी आराधना करते हैं। जो सिंहासन पर विराजमान है, हम उसकी आराधना करते हैं। वो परमेश्वर का मेमना जो हमारे लिए घात किया गया, हम उसकी आराधना करते हैं। जिसने अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया, हम उसकी आराधना करते हैं। जिसने हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया, हम उसकी आराधना करते हैं। ओ, जिसने हमारा नाम जीवन की पुस्तक में डाला, हम उसकी आराधना करते हैं। जिसने हमारे सारे रोगों को सह लिया, हम उसकी आराधना करते हैं। वो चंगा करने वाले परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। जो जीवित परमेश्वर है, उसकी हम आराधना करते हैं। Come on church, come on worship him.
जैसे आप लोग आप आराधना कर रहे हो परमेश्वर की, आप चंगाई, आपका शरीर चंगाई हो रहा है इस समय, चंगा हो रहा है आपका Even as you शरीर. are worshiping, your bodies are Your being body is being healed now in Jesus' आपके name. शरीर चंगे हो रहे हैं इस समय. Your body is being healed now in Jesus' आपके name. शरीर चंगे हो रहे हैं इस As समय you यीशु are के नाम से. worshiping the Lord, जब आप प्रभु की आराधना कर the रहे हो, power of the Holy Spirit is coming upon your body. पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके शरीर पे आ रही पवित्र है. आत्मा की सामर्थ आपके शरीर के ऊपर आ रही है. Power of God is coming upon your body. यहाँ पे एक स्त्री है, आपके ब्रेस्ट में मल्टीपल गांठें हैं जो इस समय यीशु मसीह खोल रहा है. There is a woman here. You have multiple. सारी tumors in गांठें your आपके breast. ब्रेस्ट से डिसॉल्व हो रही हैं इस समय. They are being healed right now. They are being dissolved right now. तू भला है, तू भला है, तू भला पिता है. Hallelujah. 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 उसकी सामर्थ इस समय, कई लोग चंगे हो चुके हैं. Many people have been आप healed चंगे हो by चुके God. हैं. You are healed. आप चंगे हो चुके हैं. You are healed. आप चंगे हो चुके हैं. मैं देख रहा हूँ हड्डियों के रोग से परमेश्वर ने चंगा किया कई लोगों को. I am seeing God has healed many bone Backs have been disorders. healed. कमर घुटने चंगे हो चुके हैं. कमर चंगी हो चुकी है. यीशु के नाम में In Jesus' ग्रहण name. करो जहां कहीं आप हो. Receive wherever you जैसे are. आप उसकी आराधना कर रहे हो, As you are उसकी worshiping Him, चंगाई की नदी बह रही the है. river of healing is flowing into your body. Hallelujah. 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 Mengro mojande gadina mlaga de gadina mama maraga dina malaga de ragra baba bazeto korobo libra baha sambraga de nambraga de. Come on. वो सामर्थ आपके ऊपर आ रही है इस समय. His power is पवित्र coming on आत्मा का अभिषेक हर एक जुए को तोड़ रहा है इस समय. you. The anointing of Holy Spirit is breaking every bondage. O la blaha se kotoro brogadina. Rema la hasakata tatara bragadene merege. आपका शरीर सर से लेकर पांव तक चंगा हो रहा है इस समय. Your body is being healed from head to toe. Hallelujah. 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 Rebrogadina mama mama redono moze calabragade. परमेश्वर का वचन कहता है जहां उसका आत्मा है वहां आजादी है, वहां छुटकारा है, वहां चंगाई है. The word of God says wherever His Spirit is, there is freedom, there is healing, there is deliverance there. Mezam braga de dala braga de ne me de ge dona ma de gadina. Sangeeta. This is your day. संगीता ये आपका दिन है. संगीता एक बड़ा बदलाव परमेश्वर आपके जीवन में ला रहे हैं. God is bringing a mighty change in your life. Just lift up your hands. अपने हाथों को उठा प्रभु लें. यीशु मसीह की सामर्थ इस समय सर से लेकर पांव तक मैं खोलता हूँ. I release the power of Jesus in your body. यीशु के नाम में उसकी सामर्थ आ रही है आपके ऊपर. His power is coming upon you in In Jesus. the name of Jesus. यीशु के नाम में. Hallelujah. Zabro gande brego dana manga bariga dala bragada. Se kora braha te kara braga dina maze kotona. Lebro braha sande ge dene mlege tene. Hallelujah. Hallelujah. अभी हम गवाहियां नहीं लेंगे, We will not मगर take them. जल्दी से अपने शरीर को चेक करो.
But quickly check your क्योंकि बहुत body. सारे लोग चंगे हो जो लोग चंगे हो गए मुझे अपना हाथ दिखाएं, जो चंगे हो गए हाथ दिखाएं, ऐसे ऐसे करें हाथ, देखिए, come All on. who are healed, lift your hands. Nobody touched you. किसी ने आपको नहीं छुआ, प्रभु की सामर्थ्य ने आपको चंगा किया जहां कहीं आप हो। The power of God has healed you wherever you are. Amen. आज कोई बीमार बच के नहीं जाने वाला, No sick person will escape क्योंकि with आज sickness today. 5 गेट लगेंगे। There'll be 5 gates today. ये पहला गेट था, This was the first gate. आप बैठ सकते हैं। You can be seated. Amen. Hallelujah. Praise God. So क्या था पहली कुंजी, क्या है? What is the first key? अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी जब कुछ समझ में ना आए परमेश्वर की स्तुति करो। Tell your neighbor, when you don't understand anything, worship God. गूगल में जाने से पहले Before you go to Google, अपनी ननद के पास, अपनी सहेली के before going to पास, your relatives, your friends, कहाँ जाओगे? where will you go? जब कुछ समझ में ना आए, When you don't understand anything, जब लगे आगे येरियो की दीवार है, when you feel there is a huge तो हाथ wall of Jericho, उठाओ और उस परमेश्वर की स्तुति करो। lift up your hands and worship God. Amen. क्योंकि जब आप उस समय में परमेश्वर की स्तुति करते हो, जब सब कुछ समझ में नहीं आता, then God makes a way where there is no way. Because when you worship God, when you don't understand anything, परमेश्वर वो मार्ग बनाएगा जहां पर मार्ग था ही नहीं। So what is your best response? क्या है आपका सबसे अच्छा उत्तर? Worship him, आराधना। praise him, adore him. उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें, उसको सराहें। मैं आपको बता रहा हूं, उन समयों में जब मुझे बहुत तेज पेन होता था, I'm telling you, in those times when I had immense pain, अनबेरेबल, जो मैं झेला अपने घुटनों पे आता था और मैं कहता था प्रभु, I would come on my knees and मैं say, वचन को Lord, अपने आगे रखता था, I would keep the word in front मैं of me. कहता मेरा शरीर इस समय इतने एक्सट्रीम पेन को फील कर रहा है, I would say, my body is experiencing पर प्रभु extreme pain. मेरे पेन से ज्यादा मैं तेरे Lord, वचन पर विश्वास करता हूं। तेरा वचन सच्चा है, तेरे वचन में लिखा है कि तूने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए और तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। Lord, I trust your word above my pain because your word says I have been healed by the stripes of Jesus. आमीन। आपके शरीर की एक आवाज है Your flesh, your body has a और voice, वचन की एक आवाज है। but the word also has a voice. मैं प्रार्थना करता हूं कि वचन की आवाज आपके शरीर की आवाज से ऊपर हो। I pray the voice of the word will be above the voice of your body. आमीन। हालेलुया। सो आप जानते हैं नंबर्स, दूसरे पॉइंट में जाने से पहले, ओहो टाइम बहुत जल्दी जा रहा है। दूसरे पॉइंट में जाने से पहले हम देखते हैं पुराने नियम में नंबर्स गिनती की 21वें अध्याय में, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे इजरायली कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे और सांप आए और उनको काट दिया। Numbers 21, the Israelites began to grumble and complain, and the serpents came and they bit the Israelites. स्मिथ विगल्सवर्थ एक परमेश्वर के दास थे और वो कहते थे हर एक बीमारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शैतान की ओर से। Smith Wigglesworth was a man of God who used to say every sickness directly or indirectly is an attack या from तो the सीधे enemy. तरीके से, Either directly या तो एक दुष्ट आत्मा है उसके पीछे, or there's a या demonic फिर वो एक spirit वायरस behind it. है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो भी है, मगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक बीमारी का रचयिता और उसका सृजन करने वाला शैतान है। Or it's a virus or bacteria, or whatever it is, it's from the devil. आमीन। सो मैं क्या कह रहा था? मैं कुछ कह रहा था, हाँ? नंबर्स, यस, वेरी गुड, वेरी अटेंटिव पीपल, हालेलुया। सो नंबर्स 11 में क्या, वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे They began to grumble and complain, और मरने लगे हजारों की तादाद। and in thousands they तो were फिर dying. मूसा के पास आए और बोले परमेश्वर से प्रार्थना करके वो सांपों को हटा लें, They came to Moses and said, pray to God that he would take away the serpents. मगर परमेश्वर ने सांपों को नहीं हटाया। But God did not take away the serpents. परमेश्वर ने कहा, आप सोचिए उनको जगह जगह काटा हुआ है सांपों ने, Imagine the snakes उनका have bitten. शरीर सूजा हुआ होगा, Their bodies may have been swollen, खून निकल रहा होगा। bleeding. परमेश्वर ने कहा उनको बोल, The Lord said, tell them, क्या होता है अगर आपके पाँव में सांप ने काट दिया, what if somebody was किसी के पाँव में bitten सांप by ने a- काट दिया, by a आप क्या snake? करोगे? What would you आप do? अपनी नजर वहां से हटाओगे ही नहीं। You would fix your eyes there. अरे देखो 5 मिनट पहले कम सूजा था, अब ज्यादा सूज Oh, गया। look, 5 minutes ago it was not so swollen, now it's so. प्रभु ने कहा अगर उन्हें चंगाई चाहिए, उनको बोल अपनी नजर को वहां से हटाएं, और परमेश्वर ने पीतल का एक खंबा बनाया जो यीशु मसीह के क्रूज को दर्शाता है,